प्रत्यस्तमितविग्रहम् अबबोधरसिकात्म्या मानन्दमनुसुनन्ततम् अव्यवच्छिन्नयोगो अग्नि दग्धकर्मलयाशय स्वरूपम् अवरुद्धन्तं न आत्मन अत्यनं तदाख्यते आत्मनं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमितं विग्रहम् अबबोधरसैकत्म्या आनन्दम् अनुसन्ततम् अव्यविच्छिन्नयोगाग्नि दग्धकर्ममलाशयः स्वरूपम् अवरुद्धन् न आत्मना अन्यं तदाख्यते आत्मनं ब्रह्म निर्वाणम् अस्तित्व प्रत्यस्मिन् विग्रह प्रत्यस्तित्मित विग्रहम् अवरोधरस एकात्म्यम् आनन्दम् अनुसन्ततम् अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्धकर्ममलाशयः स्वरूपम् अवरुन्धन् न आत्मनमत्यं तदाक्षत। कोई गाएंगे? आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम् और कोई कहेंगे? शब्दार्थ आत्मनं स्व ब्रह्मा आत्मा निर्वाणम अस्तित्व का लोप प्रत्यस्मिता एका हुआ रुका हुआ विग्रहम पार्थक्य वियोग अबबोधरसा ज्ञान के रस से एकात्मनम एकाकार आनंदम आनंद अनुसंततम विस्तीर्ण अव्यवच्छिन्न सतत योगा
योगाभ्यास से, अग्नि अग्नि से, दग्धा जला हुआ, कर्म सकाम इच्छाएं, मल मलिन, आशय अपने मन में, स्वरूपम स्वाभाविक स्थिति, अवरुंधना अनुभव करते हुए, न नहीं, आत्मनम परमात्मा की उपेक्षा, अत्यंत अन्यम कुछ भी, तदा तब, अक्षता देखा। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। उसने परम ब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्त प्राप्त कर ली थी। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमय स्थिति में रहता रहा, जो अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। यह सतत भक्ति योग के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। वह सदैव आत्मा साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता था और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था। वह भक्ति योग में तल्लीन रहता था। हरे कृष्ण। तात्पर्य। ये दोनों श्लोक भगवद गीता के 18.54 निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। दिव्य अवस्था में स्थित पुरुष को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण आनंदमय हो जाता है। वह न शोक करता है और न किसी वस्तु की पाने की इच्छा ही है। वह सब प्राणियों में समभाव रखता है। इसी अवस्था में उसे मेरे शुद्ध भक्ति योगों की प्राप्ति होती है। भगवान चैतन्य के शिक्षाष्टक के प्रारंभ में दिए हुए प्रथम श्लोक से भी इसकी व्याख्या हो जाती है। चतुदर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बौद्ध जीवनम। भक्ति जोगो पद्धति सर्वोच्च जोगो पद्धति है और यह पद्धति भगवान के पवित्र नाम के जप की ही सर्वोपरि भक्ति कार्य है। नाम जप से भौतिक जगत से मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्त हो सकता है। मैं ये शब्दों को और बार रिपीट करता हूँ। नाम जप से, याद रखिए, नाम जप से भौतिक जगत से मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत के आनंदमय जीवन में वृद्धि होती है। जैसे कि भगवान चैतन्य ने कहा है, आनंदम बुद्धि वर्धनम। जब मनुष्य इस पद पर स्थित होता है तो उसकी सुरुचि भौतिक ऐश्वर्य, राज सिंहासन तथा संपूर्ण लोगों के ऊपर प्रभुत्व जताने में नहीं रह जाती। यह स्थिति विरक्तिर अन्यत्र सत कहलाती है। यह भक्ति योगों का फल है। मनुष्य जितना ही भक्ति में आगे बढ़ता है, वह उतना ही भौतिक ऐश्वर्य तथा भौतिक कार्यों से विरक्त होता जाता है। यह आनंदपूर्ण आत्मा प्रकृति है। भगवद गीता दूसरा अध्याय 59 में भी इसी का वर्णन है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। आध्यात्मिक स्तर पर श्रेष्ठ आनंदमय जीवन का स्वाद चख लेने पर मनुष्य भौतिक सुख में भाग लेना छोड़ देता है। आत्मज्ञान में वृद्धि के साथ ही सभी भौतिक कामनाएं जलाकर राख हो जाती है। आत्मज्ञान में वृद्धि के साथ ही सभी भौतिक कामनाएं जलकर राख हो जाती है, क्योंकि आत्मज्ञान अग्नि के समान होता है। योग की सिद्धि तभी संभव है जब मनुष्य भक्ति करता हुआ भगवान के सतत संपर्क में रहे।
आत्मज्ञान अग्नि के समान होता है। योग की सिद्धि तभी भी संभव है जब मनुष्य भक्ति करता हुआ भगवान के सतत संपर्क में रहे। भक्त तो पग पग पर परम पुरुष का स्मरण करता चलता है। प्रत्येक बद्ध जीवात्मा अपने पूर्वजन्मों के फलों से भरा रहता है, किंतु यदि वह केवल भक्ति करे तो ये सभी गंदी वस्तुएं तुरंत ही जलकर राख हो जाती है। नारद पंचरत्न में इसका वर्णन हुआ है। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हरे कृष्ण। आइए हम गुरु गौरांग को प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तवृंदों को हार्दिक स्वागत है प्रातः भागवतों कक्षा में। अभी कार्तिक मास भीष्म प्रसंग भी चालू है। तो ये श्लोक प्रारंभ से पहले आप सभी भक्तों से आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि इस श्लोक पर हम चर्चा कर सकते हैं। ये श्लोक जो भी चर्चा करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा पास में ये गुण है तो गुण को लाने के लिए हम यहाँ पर चर्चा करें ताकि कैसे गुण आ सकते हैं। आज जो है भक्ति का जो भक्त होता है उनका क्या विशेष गुण है उसी के बारे में आज जो है यहाँ पर बहुत क्लियर किया गया है, तो बताया गया है तो कैसे ये गुण सब आएगा हमारे अंदर में। तो इसलिए आप सभी से आशीर्वाद मांगता हूँ ताकि ये श्लोक में अच्छे से चर्चा करेंगे। हम सभी यहाँ पर बैठ के चर्चा करते हैं कि ये हम सभी के अंदर में कैसे गुण आएगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए तो जैसे सभी जगह में भक्ति जो ये कहा गया है तो भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है ना। इसलिए भक्ति योग में क्या करना चाहिए, भक्ति योग में सिर्फ 4 चीज़ करना चाहिए। कृष्ण गीता में ये इसलिए 2 बार ये श्लोक को बोले, मन मना भव मदभक्त माम जजि नमस्कुर। ये 2 बार कृष्ण गीता में बोले, एक तो बीच में बोले, फिर अगर हम गीता पढ़ने के बाद फिर अगर भूल जाएंगे फिर अंतिम में भी एक बार बोल दिए, है ना। इसलिए मन मना भव मदभक्त, भक्ति योग की सारी है कि मन मना भव मदभक्त माम जजी माम नमस्कुर। कृष्ण बोले मुझे ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो और मुझे ही स्मरण करो। ये 4 चीज़ कृष्ण बोले, ये भक्ति योग की सार है। इसीलिए जो सार होता है ना, उनको जो सार होता है उसको बहुत प्रोटेक्शन में रखा जाता है। तो इसलिए गीता देखिए पहला जो 6 चैप्टर जो है कर्मज योग और अंतिम जो 6 चैप्टर है जो 12-13 से लेकर 18 तक ये जो है
ज्ञान योग, और बीच में जो है भक्ति योग, 7 से लेकर 12 तक जो है भक्ति योग। तो इसलिए भक्ति योग जो है कर्म योग और ज्ञान योग द्वारा प्रोटेक्टेड होता है ना। तो इसलिए और भक्ति योग के लिए कर्म की जरूरत नहीं, ज्ञान की भी जरूरत। भक्ति योग इसलिए भी जो अचिंत्य, बस आप भक्ति योग करेंगे, आपको कब रिजल्ट मिलेगा आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए भक्ति योग बहुत जो है, इसको बोलते कि चिंतामणि, स्पर्श चिंतामणि, मतलब भक्ति करेंगे आप, चिंता करें तो भगवान आपको फुलफिल कर देते हैं। योगो क्षमा महामहिम, इसलिए भक्ति योग की जो श्लोक है, भक्ति योग में क्या भगवान ने चाहते, ये 7वां अध्याय और 12वां अध्याय के बीच में भगवान जो बोले कि जैसे ये भक्ति योग इतना फ्लेक्सिबल है। देखो कर्मा और ज्ञान शायद कुछ लोग के लिए जो है रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन भक्ति योग इतना फ्लेक्सिबल है, ये कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। 9वां अध्याय में इसलिए बोले कि स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र तेपी अंति परम गति, स्त्री को भी कंसिडर करा जाता है कि लोअर कास्ट, माने नीचा, है ना, उन लोग को सभी जगह में अधिकार नहीं होता है। तो लेकिन भक्ति जो को भगवान बोले कि मेरा भक्ति तो कोई भी कर सकता है। देखिए इसीलिए इसको बोलते कि राजयोग माने सबसे जो टॉप मोस्ट, और राजयोग होने के बाद भी उसको कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। हर जगह में भक्ति योग के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर इसलिए श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी बोल रहे कि नमिसारण्य में जो ऋषि मुनि सब बैठे थे, तो सब बोल रहे थे कि मेरे पीछे पीछे बोलिए, अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लक्ष्या जानन्तो विद्वांस चक्र सात्वत संहिता। तो जो भागवतम जो अभी चर्चा कर रहे, ये श्रीमद् भागवतम जो है व्यासदेव के द्वारा रचित किया गया। क्यों रचित किया गया? चक्र शाश्वत संहिता, मतलब व्यासदेव जो रचना किया गया, क्यों? क्योंकि लोगों से अजानत लोगों को सच में पता नहीं क्या करना चाहिए, भक्ति को कैसे स्वीकार करना चाहिए, भक्ति को कैसे करना चाहिए, लोगों को पता नहीं। भक्ति को सूरज कैसे होता है ना, ये भी पता नहीं। तो इसलिए साक्षात व्यासदेव ये श्रीमद् भागवतम को हमारा सामने रखे, बस श्रीमद् भागवत पढ़ो और उसी का आधार पर भक्ति योग करो। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा गया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो देखो कितना क्लियर है। तो इसलिए भक्ति योग को वास्तव में अगर किसी को समझना है तो श्रीमद् भागवतम में पढ़ना चाहिए। अनर्थ उपसर्गम साक्षात, और जैसे हम भक्ति योग को शुरू करेंगे तो तुरंत जो अनर्थ भी नष्ट हो जाएगा। अनर्थ जो है, जैसे अनर्थ मतलब इट्स लाइक पॉइजनस स्नेक, लेकिन वो जब वो वही स्नेक, लेकिन स्नेक के मुंह में अगर जो जहर लोग दांत को निकल जाएगी, लेकिन फिर वो स्नेक जो है उससे हमको डर नहीं लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो है हमारा अभी अनर्थ है, लेकिन अनर्थ का हम सभी का डर है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग में जब आकर हम भक्ति को स्वीकार करेंगे, है ना, भक्ति सूरत कैसे होता है इसी परपट में लिखा है। चेतो दर्पण मार्जन, हमारा चेतना कैसे मार्जन होगा, कैसे हम अपने आप को जो मिरर में देख सकते हैं हम कौन है, ये सिर्फ भी भक्ति योग में ये जो संभव हो सकता है। और भक्ति योग शुरुआत कैसे कहाँ से कैसे होता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, श्रवण द्वारा, कृष्ण कथा श्रवण द्वारा। देखो इसलिए श्रीमद् भागवतम के माध्यम के द्वारा हमारे जो सभी का अनर्थ नष्ट हो जाएगा। तो सोचिए अगर श्रीमद् भागवतम नहीं होता था, अगर श्रीमद् भागवतम क्लास नहीं होता, तो मतलब हम भक्ति में टिके नहीं पा रहे थे। भक्ति में हम अभी एग्जिस्ट हुए सिर्फ बिकॉज ऑफ सत्संग और श्रीमद् भागवतम के द्वारा, है कि नहीं? देखो आप निश्चित रूप से किसी न किसी आपको कोई सत्संग के द्वारा और श्रीमद् भागवतम के आधार पर हम अभी सब टिके हुए भक्ति में। तो इसलिए ये जो है गुरु वैष्णव आचार्य की विशेष कृपा है हमारे ऊपर में। तो इसलिए हमेशा कृतज्ञता होना चाहिए कि देखो कितना कृपा कर रहे। अनर्थ उपसगम साख्यम, लोगों से अजानत, मतलब लोगों को पता नहीं क्या करना चाहिए। तो इसलिए व्यासदेव आउट ऑफ कंपासनेट हमारे पर दया करके जो है ये जो है शास्त्र रचना की। इसलिए हम सभी जो है शास्त्र के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, शास्त्र के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तब जाकर हम जो है भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। अगर शास्त्र पे हमारा विश्वास नहीं है तो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। शास्त्र साधु गुरु ये तीनों पर हमारा अखंड विश्वास होना चाहिए।
माने विदाउट इन डाउट जो बोल दिया मतलब हो गया। इसलिए और ये शास्त्र ज्ञान तब हमारा अंदर में रिभेल होता है ना, जब हम यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथितम में ते प्रकाशनते महात्मन। तो जब हम यस्य देवे पराभक्ति, जैसे हम कृष्ण को ही जैसे सेवा करते हैं, उनको जैसे रिस्पेक्ट करते, तो ठीक इसी प्रकार गुरु को भी करना चाहिए। ये गुरु कृष्ण बोथ आर को रिलेटेड टू इच अदर। तो अगर कृष्ण सेवा करेंगे गुरु सेवा नहीं करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, अगर कृष्ण गुरु की सेवा करेंगे कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए बोथ आर को रिलेटेड टू इच अदर। तो इसलिए हम जो है गुरु के ऊपर भी श्रद्धा रखना चाहिए। शास्त्र में से कोई एग्जाम्पल है जो गुरु के ऊपर श्रद्धा रखकर उनको कृष्ण प्राप्त हुआ है क्या? ऐसे कोई एग्जाम्पल? चैतन्य चरितामृत में हिंट देता हूँ, चैतन्य चरितामृत में क्या है। इसलिए उत्साह निष्ठा धैर्य ये तीनों चीज जो है एक्चुअली हमारा जो है मेजरिंग रॉड, ये तीनों को अगर हम पकड़ेंगे उत्साह निष्ठा धैर्य, तब जाकर हम बहुत जल्दी जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते। एनी एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत में राइट। महाराज पत्ताप्रुद्र, गजपति पत्ताप्रुद्र महाराज, जब वो चैतन्य महाप्रभु पहले आए थे कहाँ जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले और वहाँ पर जो है प्रतापरुद्र महाराज उनसे पूछे कि सार्वभौम शायद मुझे मालूम है कि आपके घर में बहुत बड़े महाशय आए हैं और मुझे पता चला कि आपको बहुत सारा कृपा किए। तो तब सार्वभौम भट्टाचार्य उनका रिवील किए कि उस ये तो जो है हाँ जो आप जो सुने सही था, ये तो बहुत बड़े महाभागवत है ना। तो फिर महाराज पत्ताप्रुद्र बोले कि वो कहाँ गए, और अभी जगन्नाथपुरी में तो उनको रहना था, इतना अगर इतना बड़े महाभागवत। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि नहीं वो परम स्वतंत्र है, वो तो कहीं पर भी जा सकते है ना। तो इसीलिए तीर्थी गुरुमति तीर्थाणी, तीर्थ को पवित्र करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु तीर्थ भ्रमण करने के लिए गए। तीर्थ भ्रमण करने के लिए इसलिए नहीं गए कि अपने आप को माने शुद्धि करने के लिए, लेकिन खुद ही दूसरों को पवित्र करने के लिए, दूसरों के मन में जो संशय भ्रम धारणा है उसी को निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए है ना। तो इसलिए फिर चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि सॉरी राजा बोले आप उनको पकड़ के रख सकते थे। तो फिर वहाँ पर चैतन्य जो सार्वभौम भट्टाचार्य क्लियरली बोले वो तो साक्षात श्री कृष्ण है, तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ, वो तो परम स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते। फिर भी मैं प्रयास किया लेकिन जो है मैं रुक नहीं पाया, और वो तो स्वतंत्र है ना, परम स्वतंत्र है। तो इसीलिए वहाँ पर जब वो गुरु का मुख से सुने, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है महाराज पत्ताप्रुद्र की जो गुरु थे, तो इसलिए जब गुरु की मुखारविंद से सुने कि श्री कृष्ण, तब राजा उसको बोले कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आप अगर उनको मान रहे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है तो मैं भी उनसे स्वीकार करता हूँ। देखिए ये पहला। फिर दूसरा क्या है, उत्साह, फिर उत्साह मेंटेन रखा और निष्ठा। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए इतना दृढ़तापूर्वक उस निष्ठा से रखा। पहले जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले कि आप मुझे मिलाइए इतना बड़ा महर्षि है, तो सार्वभौम स्ट्रिक्टली मना कर दे, तो आपसे मिलना बहुत मुश्किल है, वो तो विरक्त सन्यासी है, आपसे कैसे मिल सकता है। तो फिर प्रतापरुद्र महाराज बोले कि ठीक है, जब भगवान कृपा करें तब मिल सकता हूँ। तो मैंने धैर्य रखे और बीच में बहुत प्रयास किए उनसे मिलने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु को कभी कभी सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने बोले कि मैं राजा की दर्शन कैसे कर सकता हूँ, मतलब राजा की दर्शन, राजा से मिलना मतलब जहर खाने के बराबर है। जैसे काले हम हा हंत भक्ष, तो मतलब वो किसी राजा और किसी भौतिकवादी लोगों से, जो जिसको वास्तव में ये संसार में जो साधक है, साधक को अगर ये संसार से अगर आध्यात्मिक जगत में जाने की इच्छा है, अगर आपकी इच्छा है, तो अगर आप भौतिक लोगों से मिल रहे, जिसका वासना है, जो जिसका अंदर में भोगो वृत्ति है, तो उसका मतलब आप जानबूझकर आप जहर ले रहे। आप जहर ले रहे मतलब आप खुद को खुद आप मार रहे, तो आप भौतिक आध्यात्मिक जगत जाएंगे कैसे? क्योंकि वो लोग को विषय लोगों से दूर रहना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो भक्ति में प्रगति करना चाहते तो उन लोग को भौतिक लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल देगी। जैसे हम कोई सांप को देखते तो डर जाते ना,
है ना, यहाँ पे सांप का शायद चोट लगा देगा। तो इसलिए भौतिक लोगों से देखने से दूर से हमको डरना चाहिए। अरे शायद आपके मुझे मेरा मन में अगर विषय को छोड़ देगा, तो इसलिए विषय लोगों से दूर रहना चाहिए। तो फिर वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत उनसे फिर जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य सुने कि अरे इतना बड़ा राजा उनको ऐसे चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे। तो फिर जो है महाराज प्रतापरुद्र बहुत दुख अनुभव किए, और इतना प्रयास करने का जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए प्रयास नहीं किए, तब वो दृढ़ प्रतिज्ञा की, उत्साह निष्ठा धैर्य, धैर्य तो रखे और निष्ठा क्या रखे कि अगर चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं मेरा भी प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर मैं भी चैतन्य महाप्रभु को दर्शन लूँगा तो मैं ये संसार को रख के भी क्या फ़ायदा है, ये संसार में ये राज्य पद रहने की क्या फ़ायदा है। देखिए वास्तव में अहेतुक कृपा। विवेक चूड़ामणि में एक किताब है, उसमें कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा और साधु संग और जो है मनुष्य जन्म, ये तीनों चीज जो है भगवान की विशेष कृपा जब होता है, तीनों चीज आते हैं। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा और सत्संग करना और मनुष्य जन्म प्राप्त, ये तीनों चीज ही भगवान की विशेष कृपा से तीनों चीज होता है। तो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मतलब जैसे मतलब विशेष भगवान की इच्छा कृपा से होता है। तो देखिए इतना बड़ा राजा, वहाँ पर तो घमंड देखा सकता है, अरे मैं तो इतना बड़ा राजा। जैसे इसका पास हुआ था राजा विश्वामित्र, जब वो पहले जो राजा थे, तब जबरदस्ती जो है किसी का धन को, कामधेनु गाय को लाके अपने पास रखने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रताप रुद्र महाराज बोले कि नहीं नहीं, मैं माने वो अधिकार नहीं स्वीकार किया, क्या अरे मैं जबरदस्ती से मिल सकता हूँ, मेरा राज्य में रहे और मुझे धमक दे रहे मैं नहीं मिल सकते। तो महाराज प्रतापरुद्र वहाँ पर धैर्य के साथ में धैर्य रखे और निष्ठा को मेंटेन किए कि जब वो भगवान की कृपा आगा तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। और बहुत दुख प्रकाश कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो जगाई माधव को उद्धार करने के लिए भी तैयार है, और जो सबसे बड़ा जो पतित लोगों को उद्धार करने के लिए तैयार है, उनको अगर उद्धार कर तो मैं मतलब, और मुझे छोड़कर बाकी लोग को उद्धार करने के लिए तो ये पहले कैसे भगवान की क्या लीला। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य से जैसे डिस्कशन कर रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोले कि अगर आप इतना दृढ़ प्रेम है तो निश्चित रूप से भगवान आपको दर्शन देंगे। तो इसलिए ये राजा प्रतापरुद्र के एग्जाम्पल उत्साह निष्ठा धैर्य के द्वारा फिर जो है चैतन्य महाप्रभु का कृपा को प्राप्त हुआ। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इतना बड़ा राजा, लेकिन फिर उसके अंदर में कितना बड़ा वैराग्य आ गया। तो यहाँ पर देखिए ध्रुव महाराज जो है, ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल, और यहाँ पर जो इसका पिछला जो श्लोक था 7वां नंबर श्लोक, वहाँ पर कहा गया कि शुरुआत में माने जन्म से ही उनका जो है भगवान के प्रति जो है यह आ गया था, क्या आ गया था, प्रेम जागृत हो गया था। जैसे प्रहलाद महाराज थे बचपन से ही। तो उसका मतलब क्या है, ये निश्चित रूप से ध्रुव महाराज की विशेष कृपा है, ये निश्चित रूप से गर्भधारण संस्कार की फल है। ध्रुव महाराज जितना परम वैष्णव थे, तो उनका देखिए पुत्र माने बचपन से ही जो है, हालांकि आप देखा जाए तो ध्रुव महाराज देखेंगे तो साधना सिद्ध भक्त है, लेकिन ये तो कृपा सिद्ध भक्त है उनका जो पुत्र उत्कल। तो इसलिए उत्कल की जो है माने बचपन से ये सब गुण उनका अंदर में था भक्ति करके। तो कहने का मतलब कि ये जो गुण है भक्ति में बहुत जरूरी है, और ये जब ये गुण आने पर हम भक्ति में रहेंगे, और भक्ति करने से ये गुण आएगा। यस्यस्तिर भक्तिर भगवती किंचन सर्वे गुणेश तत्र समाह सतेश्वर हरो अभक्त से कुत महत गुण मनोरथना सती धावतो वही। यशक्तिर भक्ति, जब हम भगवान की अकिंचन भक्ति करेंगे तो ये सब गुण आ सकते हैं। तो सोचिए ध्रुव महाराज जो उनका अंदर में क्या गुण दिए थे, बचपन से जो है इतना कृष्ण कथा श्रवण के थे, बचपन से माँ गर्भ से जन्म होने से पहले से ही उनका सब गुण आ गया था उनके अंदर में। यशस्त्री भक्ति भगवत अंकिंचन, तो मतलब जो पूरा शुद्ध भक्त के लक्षण उनका अंदर में आ गया था। लेकिन ये जो है भौतिक लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जो है हरा अभक्त से कुत्तम महत गुण, लेकिन अभक्त के अंदर में गुण कैसे आएगा। इसलिए अभक्त जो लोग रहते हैं ना, ये भक्तों को समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि वही हम तो जो करते वही करते, लेकिन उनसे और उनसे भी फर्क है ना। जैसे एक बार एक लोहार आए थे किसके पास में, एक जो मिट्टी बनाते ना, मटका वगैरह बनाते, कुम्हार के पास आए थे। लोहार आए थे कुम्हार के घर में, दोनों फ्रेंड थे, और कुम्हार को लगा शायद जो है मेरा मित्र है, मुझे मदद करेगा। और
उनको बोला कि मित्र थोड़ा आप जो मटका को थोड़ा शेप दे दीजिए। तो उनका लोहार की आदत क्या है, बहुत ज़ोर से पीटना, लेकिन जो मटका की जो शेप देते हैं उनको बहुत धीरे धीरे ठुकना पड़ता है। तो लोहार आया, उनको ज़ोर से दिया क्योंकि उनका आदत है, तो पूरा जो है टूट गया। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम कभी कभी जो जो नास्तिक होते या जो आध्यात्मिक बात नहीं होते, तो उन लोगों से अगर हम ऐसे माने उनको अगर कुछ अगर उनसे अगर कुछ हम प्रयास करते उनसे मिलने के लिए, तो हमारी भक्ति में बाधा होता है ना। तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूर में रहना चाहिए और सत्संग के द्वारा हम हमारा भक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए चेतो दर्पण मार्जन में कहा गया सिर्फ ही श्रवण द्वारा, नाम जप नाम संकीर्तन द्वारा हमारा चेतना को जो है बनाए रखे, ताकि जो है हम भक्ति में प्रगति करें। ये गुण जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में बाधा आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये गुण बहुत जरूरी है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बोल रहे थे कि अपने स्टोरी में, जैसे एक बार एक व्यक्ति था और उनके पास में एक नारियल था, और नारियल को फोड़ने के लिए कि चाकू चाहिए था, और चाकू चाहिए था। चाकू में जैसे तोड़ने के लिए प्रयास किया, चाकू टूट गया। तो सोचा कि मैं जो लोहार के पास जाके उनको चाकू को जो है रिपेयर करूँगा, और उनका घर में जो पुराना लोहा था जिसमें कलंगी लग गया था, तो वो लेकर आया लोहार के पास में, और लोहार को बोला कि थोड़ा उसको ये चकाचक कर लीजिए, बहुत अच्छा नया बना दीजिए, और बहुत धार बहुत अच्छा से होना चाहिए। फिर ये लोहार उनको बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन आप एक अच्छा दीजिए ना, अच्छा स्टील देंगे तभी जाकर हो सकता है ना, अगर बुरा क्वालिटी देंगे तो कैसे मैं उसे बना सकता हूँ। फिर ये जो व्यक्ति था बोला ठीक है, मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन और मैं जो एकदम स्टील का बिजनेस करता हूँ, स्टेनलेस स्टील मेरे पास है। तो फिर बोला मैं आपको कल मेरा पुत्र के हाथ में भेज देता हूँ। तो घर में और ढूंढ ढूंढ कर और एक पुराना चीज़ लाए, उनको दिए, उनका बेटा को बोले जाओ और जो लोहार को दे दीजिए, मेरे लिए बहुत अच्छा चाकू बना देंगे, और ताकि मैं नारियल को अच्छे से फोड़ के मैं खा सकता हूँ। तो जैसे लोहार को दिया और लोहार प्रयास किया उसको बनाने के लिए, और जैसे प्रयास करते बनाने के लिए फिर उससे और लो क्वालिटी का बन गया। और जैसे उनको जो जो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं बहुत बड़े स्टेनलेस स्टील क्या बिजनेस करता हूँ, जैसे उनको दिए, वो व्यक्ति बोले कि अरे ये तो कितना बड़ा ठगा आदमी है, आप चीटिंग कर रहे मेरे साथ में, मैं आपको इतना अच्छा स्टील था लेकिन आप मुझे ऐसे बना के दे रहे। तो फिर जो लोहार था वो बोले कि आप मुझे जैसे दिए थे, अगर आप मुझे चीटिंग करें तो आपकी फाड़ स्वरूप ये है। तो ठीक इसी प्रकार ये स्टोरी का मीनिंग ये है कि जब हम भक्ति करते हैं और हम हमारा बेस्ट क्वालिटी नहीं दे रहे, तो हमको भी बाई प्रोडक्ट ऐसे ही मिलता है। तो कभी कभी हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद में कभी कभी अगर हम मतलब भौतिक इच्छाएं आते हैं, वासनाएं आते हैं, उसका मतलब डेफिनेटली हम भक्ति में सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये जो सत्संग करे हमारा एक ही उद्देश्य है कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कृष्ण द सुप्रीम पर्सनल गॉड, एंड वी कैन डू बेस्ट, वी कैन रेंडर बेस्ट ऑफ आवर डिवोशन सर्विस, लविंग डिवोशन सर्विस। हम हमारा जो पूरा अच्छा से जो पूरा जो प्रेममयी सेवा को दे सकते हैं। तो इसलिए ये सब सत्संग उसका मीनिंग ये है कि भगवान को समझना कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है, और हम कैसे उनसे बहुत एकदम अच्छा से उनके लिए बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। तब जाकर जो है हमारा जीवन सार्थक होगा, तब जाकर हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नहीं तो हम भक्ति करें उसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर अब देख रहे ध्रुव महाराज जो बेटा है, पुत्र है उत्कल, वो इतना सेटिस्फाइड थे। देखिए वो राजा के पुत्र था, उनके पास क्या कमी था, भोगो वृत्ति, भोगों की परिवेश में रहकर भी भोगों की इच्छा नहीं है। इसका मतलब विशेष भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा कैसे होता है, जब वो व्यक्ति का प्रयास होता है। तो मतलब जब वो अपना बेस्ट रहते तब भगवान की कृपा करते। जैसे भगवान ने रघुनाथ दास गोस्वामी ऊपर कृपा की, देखो कितना धन कितना ऐश्वर्य होने के बाद में फिर उस सबको वो सभी के प्रति आकृष्ट नहीं है। लेकिन हमारा स्थिति अभी क्या है, हमारे पास धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, फिर भी हमारा इच्छा हो रहा है इस सब चीज़ को मिलने के लिए, पाने के लिए। लेकिन ऐसे जो रघुनाथ गोस्वामी, ऐसे उत्कल, अभी मैं एग्जाम्पल दिया महाराज प्रतापरुद्र, उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो सब तुच्छ लग रहा था। लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम सब इस चीज़ को मूल्यवान चीज़ हमको लगता है, महसूस हो रहा है, इसलिए हम भगवान को टाइम नहीं दे पा रहे।
कभी कभी भौतिक लोगों को ये सब चीज़ों को लगता है कि यार क्या है। ऐसे एक बार है कि भौतिक व्यक्ति था, और उनका फ्रेंड जैसे हमारा राहुल प्रभु जैसे कि बहुत अच्छा था, और उनको प्रयास कर रहा था कि कैसे उनको लाके भक्ति में लगाएंगे। तो उनको बोला चलो कि वहाँ पर जो है एक जगह पर सोचो कहीं पर एक सत्संग चालू है, तो वहाँ पर उन जो उनका फ्रेंड को लेके गए, और उनका फ्रेंड इतना घर संसार के प्रति आसक्त थे, और उनको बोला था कि अरे मैं देखो ना मेरा घर में ये काम है ये काम है, मैं कैसे आ सकता हूँ। तो जब ये सब हो जाएगा तब मैं, आप बोलने का ज़रूरत है, मैं अपने आप में आपको फ़ोन करूँगा कि चलो सत्संग के लिए जाएंगे, तो ये अभी रहने दो। तो फिर जो है उनका जो मित्र था बहुत प्लान लगा, बोला चलो ठीक है। उसके ये बहुत बड़े मेला पड़ा हुआ है, और मेला को देखने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, खाने पीने के लिए मिलेगा। तो फिर ये व्यक्ति जो है खुशी हो गया, अच्छा से मेला मेला भी है, मेला भी जाएंगे, चलो मेला जाएंगे, मेला में बहुत खुशी मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए भी चीज़ मिलेगा, बहुत देखने के लिए भी अलग अलग आइटम में मज़ा आ जाएगा। तो फिर फ्रेंड गए उधर मेला में, बहुत आनंद। और उनका जो मित्र था उनको बोला कि अरे मेला देखने के लिए, अरे पास में तो सत्संग चालू है, देखो वहाँ से आवाज़ आ रही। और ये एक्चुअली ये घटना हुआ था कहाँ पर, मायापुर में। मायापुर में बीच में गंगा है, और कुलिया ग्राम में ये मेला पड़ा था। तो उनका जो ऐसे जैसे फ्रेंड था जो भक्त था, तो उनको लेके यार मेला देखने के लिए आए हैं, तो चलो थोड़ा नदी को क्रॉस करने के बाद में मायापुर में सत्संग चालू है, थोड़ा धाम को भी दर्शन करेंगे, साधु संग भी कर लेंगे। तो फिर ये प्लान, जो व्यक्ति था वो बहुत अच्छा प्लान बनाए। उनको बोला कि देखिए ये मैं तो कभी अभी तक नदी में क्रॉस नहीं किया, अगर मैं नदी में क्रॉस करूँ मेरा हाथ से कंपने लगेगा, और जो है मेरा ओट पोट सूख जाएगा, और सोचो मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा, और ये बहुत बड़े लॉस हो जाएगा। तो मेरा एक्चुअली मेरा आदत ही नहीं है। तो ऐसा काम करते, अभी बारिश का मौसम में पानी बहुत ज़्यादा है, मुझे डर लगती है, और मुझे नर्वसनेस लगती है बहुत, है ना, मैं जा नहीं सकता, और सच में मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मेरा आदत ही नहीं है। तो ऐसा काम करते, जब गर्मी का दिन आएगा, जब नदी सूख जाएगा, तब जो है हम उधर जाएंगे, सत्संग करेंगे। तो फिर वो फ्रेंड जो था बोला आप ये सिर्फ ही आपकी बहाना है, आप कभी नदी सूखेगा नहीं ना, आप कभी साधु संग सत्संग नहीं कर सकते, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। तो ठीक है, इसलिए भक्त लोग कितना प्रयास करते, जैसे हमारा नित्यानंद प्रभु, राहुल प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना मार्केट में, ये कितना बड़ा ये उपकार है, कितना बड़ा उपकार है। तो इसलिए लेकिन भौतिक लोग लेकिन समझ नहीं पा रहे, है ना। बहुत लोगों खुद ही अपने आप को भी माने माने दूसरों को ये करने के लिए अपने आप को भी, मतलब किसी भक्तों की प्रगति देखने से खुद ही ऐसा करे, माने खुद को लॉस में रखते कि दूसरों को प्रगति को भी खींचने के लिए। एक बार ऐसे दो भाई थे, एक उसका नाम था अ, अ, नहीं, एक के नाम था सुशांत, और एक नाम था, नहीं नहीं, कुरतांत। सुशांत और कुरतांत, सुशांत मतलब थोड़ा श्रद्धावान थे, और थोड़ा भक्ति थे, और दोनों अच्छा मित्र थे, कुरतांत और सुशांत। तो थोड़ा एक बार क्या हो गया, दोनों के बीच में थोड़ा सा फिर ही मतभेद हो गया। मतभेद हो गया मतलब क्या, संपर्क रिश्ता टूट गया। तो फिर क्या हुआ, फिर ये दोनों से झगड़ा लगने लगे, और कुरतन जो है बहुत थोड़ा दुष्ट स्वभाव के थे, और उसे बार बार झगड़ा करे, तो उसी चीज़ को लेकर बार बार झगड़ा कर रहे थे। तो सुशांत बोला अभी चलो कार्तिक का महीना चालू है, भीष्म बच्चा की भी है, थोड़ा चलो धाम जाते हैं कहीं पर दर्शन करने के लिए। और जैसे सुशांत गए धाम निकालने के लिए, और ये बात जो है कुरतांत को जो है पता चल गया, और कुरतांत को उनका जो वीकनेस मालूम था कि अरे हाँ वो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन को माने जो अंधविश्वास को विश्वास करते, तो चलो ऐसा करते कुछ अशुभ चीज़ निकालते, ताकि और अशुभ चीज़ उसको निकाल देते, ताकि वो जब देखेगा तो फिर वो धाम यात्रा नहीं जाएगा, तो फिर मैं उनसे सब झगड़ा कर सकता हूँ। तो फिर जो जो कुरतान थे इतना बड़े नास्तिक थे, इतना बड़े माने अपराधी थे। धाम जैसे वो सुशांत जा रहा था धाम, माने जगन्नाथपुरी धाम जा रहा था, लेकिन क्या किया सुबह सुबह उनका नाक को काट कर उनके घर के सामने बैठ गया। और कैसे रहते कि इससे अंधविश्वास कैसे रहता, अगर कोई अगर कटे हुए व्यक्ति की कुछ अशुभ सिम्टम्स है ना, उसी सिम्टम्स अगर देखेंगे फिर आप जो है आप शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो फिर अपने दूसरों को अमंगल करने के लिए खुद नाक काट कर उनका घर के सामने बैठे थे।
फिर जैसे सुबह सुबह जो हो गया तीर्थ ब्रह्म मुहूर्त निकाला, ट्रेन में जा रहा था बैठने के लिए, देखा कि अरे ये कुर्ता की नाक कट गया, अरे यार अशुभ हो गया, फिर वो गया नहीं, फिर इधर रुक गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो कुर्तांत जैसे व्यक्ति है तो अपने आप को वो विपद में रखते हैं कि दूसरों को अमंगल करने के लिए। देखिए माने ये सब नास्तिक लोग खुद जो है खुद भक्ति नहीं करेंगे या दूसरों को भी करने से उनको भी रोकेंगे। देखिए तो इसलिए ऐसे लोगों से हमसे वास्तव में दूर रहना चाहिए। और हमारा अंदर में भक्ति का गुण तभी आएगा जब हम उत्साह निष्ठा धैर्य के साथ में एक चीज़ को कृष्ण ही एक शरणम, कृष्ण भक्ति करेंगे फुल्ली डिटरमाइंड होकर करेंगे, तब जाकर कृष्ण हमसे कृपा करेंगे। और ये आज श्लोक की जो है तात्पर्य है, जो कंक्लूजन है कि हमको भी इस दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए और उत्कल जैसे गुण हमारे अंदर में लाना चाहिए। और अब भक्ति जब हम करते तो असत्संग ऐसे नास्तिक लोग ऐसे लोगों से दूर में रहना चाहिए, है ना। और गुरु कृष्ण साधु शास्त्र गुरु से हमको विश्वास रखना चाहिए। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा था प्रताप रुद्र महाराज की। प्रताप रुद्र महाराज जैसे कृष्ण सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड सुना सार्वभौम भट्टाचार्य से, तुरंत उनको विश्वास किए और उनसे मिलने के लिए जो है चाहे जितने भी बाधा है सभी बाधा को क्रॉस करके तब तक वो वेट किए चैतन्य महाप्रभु को कृपा मिलेंगे करके। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे, अनंत कुटी वैष्णव भक्ति वृंद की।